हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज जो मैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवां पद ए एन है। तो इस टेबल को आपको देखने का बहुत ज़रूरी है। इस टेबल को गौर से देखेंगे कि इसमें ये 5 क्वेश्चंस दिया गया है, 1 2 3 4 5। और ये 5 क्वेश्चंस में ऊपर में दिया गया है आपको ए, डी, एन और ए एन। ठीक है, तो आप जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हो कि ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू है, एन का वैल्यू है और ए एन का वैल्यू नहीं है। ये सो इसमें हमको क्या निकालना है, ए एन फाइंड आउट करना है। इस तरह से 2 वाले क्वेश्चन में देखते हो कि डी की जगह पे ब्लैंक है, सो हमको इसमें डी का वैल्यू निकालना है। और 3 में क्या देखते हो कि ए की जगह पे ब्लैंक है, सो हमको ए निकालना है। 4 में क्या देखते हो, एन की जगह पे ब्लैंक है, सो हमको एन निकालना है। और 5 में क्या देखते हो कि ए एन की जगह पे ब्लैंक है, सो ए एन निकालना है। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये 4 चीज़ें दी गई है कि ए, डी, एन और ए एन दी गई है ना। तो इस 4 चीज़ों में जैसे कि आपका है ए दिया गया है और डी दिया गया है और एन दिया गया है और आपको ए एन दिया गया है। तो इन चारों चीज़ों में यदि आप रिलेशन देखोगे, इस चारों में क्या संबंध है, तो आपने पढ़ा है कि ए एन, डी और ए में संबंध क्या है कि ए एन जो होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ये आपका फार्मूला हो गया, इसको आपको याद कर लेना है और इसी फार्मूले पे जो है ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। यानी कि इसमें क्या है कि ये 4 चीज़ें दी गई है, ए, डी, एन और ए एन। तो यहाँ भी देख रहे हो 4 चीज़ें, ए एन, ए एन और डी। इस 4 चीज़ों में हमको 3 चीज़ दिया रहेगा और एक चीज़ निकालना रहेगा। सो हम इस फार्मूले का ही प्रयोग करेंगे। सो हम लोग इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो सॉल्यूशन में आएंगे तो फर्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको यहाँ क्या दिया गया है, आप देख लो। जो है ए इक्वल टू आपको दिया गया है 7 और डी इक्वल टू आपको यहाँ दिया गया है 3 और यहाँ पे एन इक्वल टू दिया गया है आपको 8 और आपको यहाँ ए एन जो है, ए एन इक्वल टू कहता है व्हाट, ए एन क्या होगा। तो हम लोग इसी को जो है इस फार्मूले में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हो कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। तो अब यहाँ पे क्या है, ए, तो ए का वैल्यू यहाँ 7 है, सो ए के नीचे हम लोग 7 पुट करेंगे। फिर यहाँ एन का वैल्यू 8 है, सो 8 पुट करेंगे और -1। और डी का वैल्यू यहाँ पर 3 है, सो मल्टीप्लाई 3। तो आपका ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से -1 करोगे तो 7 और इंटू 3। सो आपका 7 प्लस ये 7 21 और 21 और 7 कितना होता है आपको 28 होता है। यानी जो ए एन का जो वैल्यू है वो ए एन का वैल्यू आपका 28 आ गया। तो यही आपका 28 जो है ये आंसर हो गया। और इसी चीज़ को जो है आप जो है ये जो बॉक्स यहाँ पे दिया गया हुआ है, इस बॉक्स में आप ए एन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, जो 28 आया है सो 28 हम लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जब 2 पे चलेंगे हम लोग, तो 2 क्वेश्चन में आपको देखो क्या क्या दिया गया हुआ। आप देखो यहाँ पे ए वाले क्वेश्चन आपकी 2 है और 2 में आपको ए दिया गया है -18। तो ए को जो आप -18 लिख लो। फिर आपको डी आपको नहीं दिया गया, यानी डी इक्वल टू व्हाट। और एन इक्वल टू आपको है 10 और ए एन इक्वल टू आपको है 0। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया। ए इक्वल टू -18, डी इक्वल टू व्हाट, एन इक्वल टू 10 और ए एन इक्वल टू 0। फिर वही फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग, ए एन। तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसका जब फर्स्ट क्वेश्चन से आप कंपेरिजन करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ए एन फाइंड आउट करना था।
सो ए हुआ। अब इसमें हमको डी फाइंड आउट करना है। तो ए एन है तो ए एन के जगह पे आपको देखिए यहाँ वैल्यू ये दिया गया है ए एन इक्वल टू 0। सो इसके नीचे में हम लोग 0 पुट करेंगे। ए है तो ए के नीचे में यहाँ पे -18 है, सो हम लोग -18 पुट करेंगे। एन के जगह पे यहाँ पे 10 है, सो हम लोग 10 पुट करेंगे और -1 लिखेंगे। और इंटू डी है तो डी इक्वल टू व्हाट है, सो डी डी ही रहेगा, है ना। जो निकालना है उसके वैल्यू को वही रखना है। तो 0 इक्वल टू हो गया आपको -18 प्लस और ये 10 -1 है, इट मीन्स 9 और 9 इंटू डी 9D। अब डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो डी को हम इधर लाते हैं। तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा -9D, ये प्लस में इधर इधर माइनस और यहाँ हो गया -18। तो आपको निकालना क्या है, आपको केवल डी निकालना है। सो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा -18 और बाई में ये -9 आ जाएगा। सो माइनस से माइनस कट गया, 9 टू जो आपको 18 हो गया। तो इसीलिए जब डी इक्वल टू आपका कितना हो गया 2 आंसर हो गया। सो आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो डी इक्वल टू 2। और इसी बॉक्स में हम लोग चलते हैं और बॉक्स में आप जब देखते हो कि डी, तो डी के जगह पे हम लोग यहाँ क्या फिल करेंगे 2 फिल करेंगे। आ रही है ना समझ में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो 3 में आप क्या देख रहे हो कि ए के जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स है। सो ए निकालना है, डी का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया हुआ है और ए एन का वैल्यू दिया गया हुआ है। तो 3 में आपका क्या है, ए इक्वल टू व्हाट और डी इक्वल टू कितना है आपका -3 और एन इक्वल टू कितना है आपको 18 और ए एन इक्वल टू कितना है -5। ठीक है। तो फिर हम लोग वो फार्मूला जो आपका है ए एन, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी पुट करेंगे। तो ए एन की जगह पे कितना है, यहाँ देखो -5 है। सो आप यहाँ -5 पुट करो। ओके। ए का वैल्यू क्या है, ए तो व्हाट है, कुछ नहीं है, तो ए ही रहेगा। एन का वैल्यू देखो यहाँ पर आपका 18 है, -1 और डी का वैल्यू यहाँ पे -3 हो गया। तो आपका यहाँ क्या हो गया -5 ए प्लस 18 में से 1 गया तो 17 और इंटू -3। तो ये आपका हो गया -5 इक्वल टू ए प्लस और 17 ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 17 3 जा -51। सो आपका ये -5 इक्वल टू ए और ये प्लस माइनस मिलकर -51 होगा। तो आपका ए का वैल्यू निकालना है। सो ए को इस तरफ ले आओ। तो ए इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, आपको ए इधर माइनस में हो जाएगा और इधर -51 है और ये -5 इधर आएगा तो +5। सो -a इक्वल टू कितना हो गया, ये -51 + 5। तो चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस ये घट जाएगा। तो 11 में से 5 गया तो 6, ये हो गया ये 46। अब इस माइनस से हम लोग माइनस को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए आपका जो ए है वो ए इक्वल टू कितना हो गया आपको 46 आंसर हो गया। तो ये आपका 46 आ गया। अब इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप चलोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो ये जो ए दिया गया हुआ है टेबल में वो दिया गया है -18.9 हो गया। फिर आपको डी जो आपको दिया गया है वो 2.5 और एन जो है एन पे कुछ नहीं दिया। सो एन इक्वल टू आपका हो जाएगा व्हाट और ए एन जो दिया गया है वो ए एन आपका दिया गया है 3.6। तो फिर हम लोग इसमें यही फार्मूला प्रयोग करेंगे ए एन। तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया आपका ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू देखो आप यहाँ दिया हुआ है 3.6, 3.6 पुट करेंगे।
ए का वैल्यू यहाँ देखो दिया हुआ है आपको -18.9, सो -18.9 पुट करेंगे। एन तो हमको निकालना है, सो एन ही रहेगा, -1 होगा, और डी का वैल्यू यहाँ पे 2.5 दिया है, सो 2.5 देंगे। अब आप ये जो वाले टर्म है इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो आपको प्लस में हो जाएगा 18.9, और इक्वल में इधर क्या बचा आपको n-1 इंटू 2.5 अच्छा। अब यहाँ 18.9 और इसको ऐड करना है, सो हम लोग क्या लिखेंगे 18.9 और प्लस में ऐड करना है आपको 3.6, तो 9 6 15, अब 8 3 11 1 12 1 22 आपका 5 हो गया। अब इधर आपका बच गया 1 n-1 इंटू 2.5, यानी ये 2.5 क्या है इधर मल्टीप्लाई में है, ये है ना। तो अब क्या करो जे यहाँ ये 2.5 है, इधर इसको ले आओ, तो 22.5 और 2.5 को इधर लाओगे तो बाई में हो जाएगा 2.5, और इधर आपका बचेगा n-1। अब आपको जो है ये डिवाइड करना है, तो इसका डेसिमल यदि हटाओगे तो यहाँ नीचे 10, और ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में 10। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद वो एक नंबर है, सो 1 0, और यहाँ भी यदि 10 से 10 कट गया, और 25 से 25 9 बार में ये हो जाएगा 225, तो इधर आपका 9 हो गया, और इधर बचा आपको 9 - 1, तो ये -1 को इधर बुलाओ, तो 9 + 1 = n, तो आपका 9 + 1 कितना हो गया 10, तो 10 = n हो गया, और इसलिए n = जब 10 = n है तो n = भी 10 होगा, सो आपका इसका आंसर कितना हो गया 10 आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जब 5 पे आओगे तो 5 पर आपको क्या ए दे दिया गया है, a = 3.5, ओके। डी दे दिया गया है, d = 0, और n दे दिया गया है, यानी = 105, और an = आपको निकालना है an = 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर वही फार्मूला प्रयोग करेंगे, है ना। कौन सा? an = a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ an है तो an का वैल्यू व्हाट है, सो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा नहीं, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पे 3.5 है, सो 3.5 डालो। n जो है n यहाँ देखो 105 है, सो 105 -1 इंटू डी = 0 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3.5, और ये प्लस 105 में से 1 गया तो 104 और इंटू 0, तो ये आपका क्या हो गया 3.5, और ये प्लस और 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 3.5 में आप 0 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 3.5 ही होगा ना, तो आपका इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।